बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस टेलर्स। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे पहली दफ़ा आज इंशाल्लाह हम आपको गुम सिलाई वाले पांचे बनाना सिखाएंगे। इससे पहले आपने मेरा ख्याल है यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, तो इसके लिए आपने सिर्फ कटिंग में एक चीज़ की एहतियात करनी है। चाहे आप गुड्डी काट शलवार बना रहे हों या फिर 6 सिलाइयों वाली शलवार बना रहे हों, तो कटिंग के दौरान आपने अमूमन हम 3 इंच फालतू लेते हैं कपड़ा। फ़र्ज़ कर लें अगर 40 इंच शलवार की लेंथ है तो हम 43 लेते हैं, 43 इंच। लेकिन इस कटिंग में आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी पांचों की जो पट्टियां हैं वो भी साथ ही आपने कटिंग कर लेनी है। अगर आपकी 40 इंच शलवार है तो आपने 45 इंच यानी 5 इंच कपड़ा आपने एक्स्ट्रा कटिंग के वक्त कटिंग कर लेना है। तो उसके बाद जो बकिया काम है इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, शलवार खड़ी कर लेने के बाद यानी नेफ़ा वगैरह तैयार कर लेने के बाद अब हम जो हमारी शलवार की एक्चुअल लेंथ है उसका मार्क लगाएंगे। यानी इस शलवार की लंबाई है 39 इंच, तो 39 इंच पे हम निशान लगा देंगे, जिस तरह अमूमन हम शलवार की पांचों की पट्टियाँ लगाते वक्त निशान लगाते हैं। तो निशान लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने कपड़े की उल्टी साइड पे सबसे पहले अच्छी तरह प्रेस लगानी है, ताकि कपड़ा अगर स्ट्रेच होना चाहे तो स्ट्रेच हो जाए, अगर श्रिंक हो रहा है तो श्रिंक हो जाए। दोनों सूरतों में आपने कपड़े पे अच्छी तरह प्रेस लगानी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इसमें कोई कैद नहीं है कि गुड्डी काटी शलवार हो। आपकी 6 सिलाइयों वाली शलवार भी हो तो उस पर भी तरीका यही होगा, जस्ट आपने कटिंग के वक्त 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मार्क हमने लगाया है शलवार की लंबाई का। अब हमने करना क्या है कि इस निशान तक हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और ये कपड़ा जब आप फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी इसमें तिरछापन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और चाहे तो आप स्प्रेयर की मदद से इस पर पानी का छिड़काव वगैरह करके अच्छी तरह इसे बिठा सकते हैं। तो बहुत आसान काम है, सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है तो इसमें कुछ भी मुश्किल आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये शलवार के पांचों की पट्टी जो है वो हमने 1 इंच और 1 सूत्र ली है। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने 1 इंच और 1 सूत्र की ये पट्टी पांचों के लिए ली है। और अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पे कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की पट्टी बनानी है। तो 1 इंच और 1 सूत्र की बुकरम की पट्टी मैंने ली है, और 1.25 इंच की मैंने यहाँ पे कपड़े की फोल्डिंग कर देनी है, यानी एक पट्टी सी बना लेनी है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच हो। 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1.25 इंच से थोड़ी सी कम भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 इंच और 1 सूत्र से थोड़ी सी फालतू होनी चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या होगी। ये देखिए, ये 1 इंच और 1 सूत्र की ये हमारी पट्टी है, और हमने जो कपड़े को फोल्ड किया है वो 1 इंच मतलब 1.25 इंच से फोल्ड किया है, यानी तकरीबन 1 सूत्र या तकरीबन आधा सूत्र से कुछ ज़्यादा कपड़ा जो है वो पट्टी से बाहर की तरफ है। तो इस पे हमने अब दोबारा स्प्रेयर की मदद से पानी का छिड़काव करके इसको अच्छी तरह बिठा लेना है। और सेम यही तरीका इस्तेमाल करते हुए आपने दूसरे पांचों की जो पट्टियाँ हैं वो भी इसी तरह फोल्ड कर लेनी है। सबसे पहले कपड़े पे प्रेस लगानी है, इसके बाद जो मार्क लगाया है हमने वहाँ तक इस कपड़े को एक ही दफ़ा फोल्ड करना है, एक क्रीज़ बना लेनी है, और उसके बाद फिर आपने 1.25 इंच की एक पट्टी यहीं पे तैयार कर लेनी है कपड़े पर ही। तो प्रेस कर लेने के बाद अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ये वो सिलाई होगी जो हमारी बाहर नज़र नहीं आएगी। तो इसका तरीका ये होगा फ्रेंड्स, ये हमने जो पट्टी तैयार की है 1.25 इंच की, ये आप चेक कर सकते हैं, कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था। अब इसको हमने इसी तरह खोल के रखना है, और पट्टी जो है बुकरम की ये आप चेक कर रही होंगी, इसकी जो शाइनिंग वाली साइड है वो ऊपर रखनी है। ये चीज़ आपने बिल्कुल गौर से समझनी है। इसकी जो पेस्टिंग वाली साइड है, जो शाइनिंग वाली साइड है बुकरम की, वो हमने ऊपर करके रखनी है। और ये जो आपको क्रीज़ नज़र आ रही है, इस क्रीज़ के साथ मिलाते हुए बुकरम की पट्टी को रखना है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये जो हमने पहले क्रीज़ बनाई थी उस क्रीज़ के साथ मिला के रखना है। और ये जो आप देख रहे होंगे कि 1 सूत्र का जो गैप है कपड़े का वो बुकरम से ज़्यादा है। बुकरम की पट्टी से हमारा जो शलवार का कपड़ा है वो 1 सूत्र ज़्यादा है। यही वो फ़र्क होगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा समझना।
इसकी वजह से ही आपका ना तो बुकरम बाहर नज़र आएगा और ना ही आपकी जो है वो सिलाई तो वैसे भी नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। इतना आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब दूसरी तरफ भी दूसरे पांचे की पट्टी भी आपने इसी तरह बुकरम की पेस्टिंग वाली साइड आपने ऊपर रखनी है और इसके बाद आपने जो पहली क्रीज़ बनाई है, आपने जब प्रेस की है शलवार के पांचों की प्रेसिंग जब आपने की है, पट्टी बनाई है, तो जो पहली क्रीज़ बनी थी उस क्रीज़ के साथ मिला के आपने इस पट्टी को रखना है। और जब आप क्रीज़ के साथ मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बुकरम की पट्टी है वो आपके शलवार के कपड़े से एक सूत्र पीछे आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी हमने 1 इंच और 1 सूत्र की शलवार के पांचों की पट्टी ली है और जो हमने कपड़े को फोल्ड किया है, कपड़े की जो पट्टी बनाई है वो 1.25 इंच की बनाई है। तो ये सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। मैं ज़रा क्लोज़ करके भी आपको चेक करा देता हूँ ताकि आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। वैसे इसमें कुछ इतनी बड़ी साइंस है नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है। ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर हमने इसकी एक सिलाई लगाई है। मैं इसे ज़रा क्लियर करता हूँ, ये आप चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई है और बुकरम से जो है वो एक सूत्र कपड़ा बाहर की तरफ है और ये जो बुकरम है वो क्रीज़ के साथ मिला हुआ है और इसकी जो पेस्टिंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ मैंने रख के सिलाई लगाई है। अब बकिया काम जो है वो हमने प्रेस की मदद से करना है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। ये शलवार को उल्टी साइड पे हमने रखना है और जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है इसको हमने सिंपली जिस तरह हमने पहले कपड़े को फोल्ड किया था बिल्कुल इस बुकरम वाले हिस्से को भी इसी तरह फोल्ड कर देना है। ये चेक कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है। अब आपने इस पे इस्त्री की जो हीट रखनी है, इस्त्री का जो टेम्परेचर रखना है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि आपका जो बुकरम है वो अच्छी तरह पेस्ट हो जाए। और इसका भी बल्कि बहुत आसान तरीका है, आप चाहें तो बल्कि चाहें क्या, आपने ये काम लाजमी करना है, आपने कपड़े की सीधी साइड से प्रेस लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखिएगा, अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये अभी जो बुकरम है वो हमारे कपड़े के साथ अटैच नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हैं। कपड़ा हमारा जो है वो बुकरम से अलग है। तो जब हम इस पर अच्छी तरह पानी वगैरह का छिड़काव करके उसके बाद जब हम प्रेस लगाएंगे, इस्त्री की जो टेम्परेचर है, आयरन का जो आपने टेम्परेचर रखना है वो आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है, तभी आपका बुकरम जो है वो अच्छी तरह पेस्ट होगा। और जब आप बिल्कुल आराम से काम आपने ये करना है, इसमें कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो जितनी अच्छे तरीके से आप यहाँ प्रेसिंग करेंगे उतना ही इसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ेगी। बाद में कभी भी आपका जो बुकरम है वो आपके कपड़े से अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करना है कि आपने इस पे प्रेस बहुत अच्छे तरीके से देनी है। अगर आपके पास कोई फट्टी वगैरह है तो उसकी मदद से आप इसके ऊपर अच्छी तरह दबाव इसको बना लीजिए ताकि बुकरम जो है वो अच्छी तरह कपड़े पे पेस्ट हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं, अभी ये हमारा बुकरम जो है वो कपड़े पे बिल्कुल अच्छी तरह इसकी पेस्टिंग हो चुकी है। और बैक साइड से आप चेक कर लीजिए, बैक साइड से भी हमारा बुकरम जो है वो अच्छे तरीके से ये पेस्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ना तो बुकरम बाहर नज़र आएगा इस तरीके से और ना ही आपकी सिलाई बाहर नज़र आएगी। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। दुआ में